मेरे डीएम में एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड सवाल ये आता है कि भैया मेरे पास क्रेडिट स्कोर नहीं है, मैं सबसे पहला क्रेडिट कार्ड कैसे लूं। करीब 3 साल पहले मैं भी यूट्यूब पर बैठ के यही सेम चीज सर्च कर रहा था। तो आज के वीडियो में आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा और 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बिना किसी क्रेडिट स्कोर के एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बस एक वार्निंग देना चाहूंगा कि इसमें से कुछ ऐसे भी तरीके हैं जहां पर एक प्री रिक्विजिट है एंड दैट इज आप पेशेंट रहे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे इजीएस्ट तरीके से शुरू करते हैं जिससे मैंने भी अपने लाइफ का पहला क्रेडिट कार्ड लिया था एंड दैट इज एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। आप में से बहुत लोगों को पता होगा ये ऑलरेडी क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए फटाफट समझा देता हूं और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। बैंक कहती है कि देखिए हमें नहीं पता कि तुम पैसे वापस दोगे या नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ गारंटी चाहिए। तो बैंक आपसे सिर्फ इतना कहेगी, आप एक एफडी बना लो और हम इस एफडी को गिरवी रख के आपको एक क्रेडिट कार्ड देंगे। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एफडी बनाई तो आपको ऑन एवरेज 7 से 8,000 रुपए या कभी कभी तो 10,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यहाँ पर एक मेन सवाल यह आता है कि क्या मैं ये क्रेडिट कार्ड लेकर अपनी एफडी तोड़ सकता हूँ? आंसर इज नहीं। आपकी एफडी जो होती है उस पर एक चार्ज लगाया जाता है जिसे बोलते हैं लीन। चार्ज माने यहाँ पे कोई असली पैसे नहीं कटते, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि बैंक का हक होता है उस एफडी पर आपसे पहले। तो मान लीजिए कल को जाके आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं रीपे किया तो बैंक इस एफडी को तोड़ेगी और वहां से पैसे वसूल करेगी। और अब रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, मेरे लाइफ का सबसे पहला क्रेडिट कार्ड एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड था। मैंने 30,000 रुपए की एफडी बनाई थी और इस कार्ड को लिया था, ये इशू किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। बैंक ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया, मैं बस आपको पूरा किस्सा बता रहा हूँ। उस टाइम पे कोटक का ड्रीम डिफरेंट नाम का एक क्रेडिट कार्ड था जिसको मेरे ख्याल से बाद में रीब्रांड भी किया गया। तो मुझे 30,000 रुपए की एफडी पर 27,000 रुपीज की क्रेडिट लिमिट मिली। और इसके बाद क्या हुआ ये सुन के आप बहुत हैरान हो जाओगे, जैसे मैं 3 साल पहले हुआ था। मुझे बैंक से एक मैसेज आया कि मेरी क्रेडिट लिमिट कट कर दी गई है टू 12,000 रुपीज। तो जैसे मुझे ये मैसेज आया मैंने बैंक को फोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि सर कांग्रेचुलेशंस, आपकी जो एफडी थी हमने उस पर से लीन का चार्ज हटा दिया है, मतलब आप अब अपनी एफडी विड्रॉ कर सकते हैं और ये एक मामूली क्रेडिट कार्ड है जो आपको बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है। तो ये था दोस्तों सबसे पहला मेथड, दैट इज आप एक एफडी बनाते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसे ईमानदारी से टाइम पे रीपे करते हो, ढंग से यूज करते हो, उसकी ज्यादा लिमिट यूटिलाइज नहीं करते और उसके कुछ महीनों बाद बैंक आपको एक ऑर्डिनरी क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करके यही सेम कार्ड दे देती है। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग एन इनकम प्रूफ। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यह होगा कि भैया मेरे पास अगर इनकम प्रूफ ही नहीं है तो आपने ये सोल्यूशन देने का क्या फायदा हुआ? देखिए इस एक सोल्यूशन के अंदर 2 सोल्यूशन है। सबसे पहला, अगर इनकम प्रूफ नहीं है तो भैया जाके बनाओ। मेरे पास तो कोई इनकम प्रूफ ही नहीं है, ये कहने में कोई बड़प्पन नहीं होता, जाओ मेहनत करो, ढूंढो नौकरी या फिर कोई फ्रीलांसिंग पोजीशन। लेकिन इसी के साथ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझे हुए हैं जिनसे उन्हें एक प्रॉपर इनकम प्रूफ ऑब्टेन करना मुश्किल है। तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आप सिंपली इस जॉब की सैलरी स्लिप प्रोवाइड कर सकते हैं और इजीली एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। हर एक क्रेडिट कार्ड आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताएगा कि आपकी मिनिमम मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपकी सैलरी में उतनी मंथली सैलरी लिखी हुई है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा इवन विदाउट अ क्रेडिट स्कोर। एंड यहाँ पे दूसरा सोल्यूशन ये है टू प्रोवाइड एन इनकम टैक्स रिटर्न एज प्रूफ ऑफ इनकम। अब देखिए आप ये भी सोचेंगे कि भैया मेरे पास इनकम नहीं थी तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न कहां से फाइल करूं? आप एक चीज कर सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग अपने पेरेंट्स से एक अमाउंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं और इसके बेसिस पर एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए पहले एक और चीज क्लियर कर दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न होने के बहुत फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है अलोंग विद क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स इज दैट आपको ये वीजा एप्लीकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए एक लड़का है राजेश जिसकी कोई इनकम नहीं है करंटली क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, लेकिन उसे एक इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत है प्योरली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस। तो राजेश अपने पेरेंट्स के पास जा सकता है और उनसे कह सकता है कि आप मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये अकाउंट ट्रांसफर होने के बाद जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब राजेश जाकर एक नील रिटर्न फाइल करेगा। नील रिटर्न खुद से भी फाइल किया जा सकता है, ऑल्टरनेटिवली आप एक सीए के पास भी जा सकते हो जो एक नॉमिनल फी जैसे 500 से 1000 रुपए के लिए ये आपको फाइल करके दे देगा। अब क्योंकि अमाउंट 2 से 3 लाख रुपए के बीच में आपको इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और जैसे ही आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हो आप ये अमाउंट अपने पेरेंट्स को वापस दे सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, आपके पास एक प्रॉपर लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट आ जाती है इनकम टैक्स रिटर्न की, जिसको आप यूज कर सकते हो एक क्रेडिट कार्ड या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन पर्पसेस के लिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो भी जाके आपको आसानी से एक स्टार्टर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हो। अब ये चीज करना पूरी तरह लीगल है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स अपना टैक्स बचाने अपने बच्चों को सैलरी दिखा देते हैं या फिर गिफ्ट दिखाते हैं इन मेनी केसेस, और जब तक ये अमाउंट छोटी होती है ये करना पूरी तरह लीगल होता है। आप बिना टेंशन ये चीज कर सकते हो, एंड एज अ बोनस आपके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी आ जाती है जो आपको आगे जाके हेल्प करेगी। अब आते हैं तीसरे और सबसे सीक्रेट मेथड की तरफ जिसके बारे में इंटरनेट पर कोई भी बात नहीं कर रहा। अब ये चीज सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है आपके क्रेडिट हिस्ट्री के लिए और आगे जाके आपके बैंक के साथ काम कितने आसानी से निकलेंगे इस फैक्टर के लिए। आपको मेरे बिल्डिंग में रहने वाले एक इंसान की कहानी बताता हूं। उसने आज तक कभी कोई लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, अपने बैंक को जाके कभी सैलरी स्लिप्स नहीं दी, कभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न बैंक के साथ शेयर नहीं किया। इसके बावजूद भी जब उसे लोन लेने की बारी आई तब पता चला उसका क्रेडिट स्कोर 800 के रेंज में था और उसी के साथ उसको लोन प्राइम रेट पे दिया गया, यानी कि एक बहुत लो और अच्छे इंटरेस्ट रेट पर। अब ये चीज कैसे हुई? ये चीज हुई प्योरली बैंकिंग रिलेशनशिप की वजह से, और इसके फायदे क्या होते हैं और इसको बिल्ड कैसे करना वो भी बताता हूं। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जहां पे आप हमेशा हेल्दी बैलेंस रखते हो। आप उस बैंक अकाउंट को यूज करते हो सारे ट्रांजैक्शंस के लिए। आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप उस बैंक के डेबिट कार्ड को यूज करते हो। आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप उसी बैंक से अपनी यूपीआई पेमेंट्स करते हो, और जैसे जैसे आपके बैंक से पेमेंट्स निकलते हैं आप उस बैंक को वापस रिप्लेनिश करते हो और पैसों के साथ। बोलने का यह मतलब है कि आप सिर्फ अपने बिहेवियर से उस बैंक को दिखा रहे हो कि देखिए अगर कल को जाके आप मुझ पे भरोसा करके मुझे क्रेडिट कार्ड या लोन देते हो तो मैं पैसे लौटा दूंगा। यही होती है बैंकिंग रिलेशनशिप। माने आप अपने बैंक के कितने सारे प्रोडक्ट्स रेगुलरली यूज करते हो। अब मान लीजिए आपका बैंक में लॉकर भी है, उससे भी रिलेशनशिप डेवलप होती है, या फिर कोई एफडी या आरडी या फिर बैंक के साथ एक डीमैट अकाउंट। बेसिकली अपने बिहेवियर से बैंक को दिखाना कि भैया मैं दे दूंगा पैसे वापस, टेंशन मत लो। और इस बैंकिंग रिलेशनशिप के फायदे आपको आगे जाके होंगे जब आपको या तो कोई गाड़ी या कोई घर खरीदना होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बैंक हमेशा अपने बेस्ट और अपने सेफेस्ट कस्टमर्स को अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। और चलो मैंने तो एग्जांपल आपको बिल्डिंग के किसी बंदे की दी, आपको खुद की एक एग्जांपल दूं। मैं करंटली जो बैंक अकाउंट अपने सारे काम के लिए यूज करता हूं वो मेरा प्राइमरी अकाउंट है। अब इस बैंक के साथ मेरा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे अपना वन ऑफ द टॉप मोस्ट वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड ऑफर किया फॉर फ्री। वंस अगेन मैंने इस बैंक के साथ अपना आईटीआर शेयर नहीं किया, ना कभी कोई लोन लिया, ना कभी किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी किया कि वो मेरा सिबिल पुल करके देखें। एक बात प्लीज याद रखना, अगर आप बैंकिंग रिलेशनशिप के थ्रू एक क्रेडिट कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस जरूरी है। ऑल्सो पूरी तरह एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं, दूसरों के लिए एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है कि ये जो चीज है रिलेशनशिप के थ्रू कार्ड अक्वायर करना, ये ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स के केस में ही वर्क करता है। पिछले 5 सालों से भी ज्यादा मेरा एक पीएसयू बैंक में अकाउंट है और आज तक उन्होंने मुझे कभी क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं किया, इवन दो आई यूज इट जस्ट एज मच एज माई प्राइवेट बैंक अकाउंट। अब आते हैं चौथे तरीके की तरफ जो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर आपको फिर भी एक क्रेडिट स्कोर चाहिए ही चाहिए तो आप ये तरीका ट्राई कर सकते हैं, एंड दैट इज वाया पोस्ट पेड और पे लेटर सर्विसेज। बाय नाउ पे लेटर हमारे देश में रिसेंट टाइम्स में बूम हुआ था और उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ऑनेस्टली इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज बीएनपीएल के जितने प्रोज होते हैं उतने ही कॉन्स भी होते हैं। दैट इज आपको बीएनपीएल में इतनी बड़ी क्रेडिट लिमिट नहीं मिलती, आपको बीएनपीएल में जो रीपेमेंट टाइम मिलता है वो बहुत छोटा होता है, इन मेनी केसेस सिर्फ 15 से 20 दिन का। और उसी के साथ बीएनपीएल के केस में कस्टमर सपोर्ट इज सिग्निफिकेंटली वर्स फॉर मेनी कंपनीज। लेकिन बीएनपीएल का सिर्फ एक बेनिफिट मेरे हिसाब से एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज अपना क्रेडिट स्कोर जनरेट करवाना। अगर आप बीएनपीएल यूज करते हो उसे कुछ महीनों के लिए यूज करो, आपका क्रेडिट स्कोर अपने आप जनरेट हो जाएगा, एंड उसके बाद आप इस क्रेडिट स्कोर को यूज कर सकते हो टू अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड। लेकिन बीएनपीएल के साथ बहुत से लोगों के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, स्पेशली इन द कस्टमर सपोर्ट डोमेन। उसी के साथ बीएनपीएल के केस में फ्रॉड भी ज्यादा होते हैं, बीएनपीएल के केस में फ्रॉड प्रोटेक्शन भी ऑफर नहीं होता जैसे क्रेडिट कार्ड के केस में होता है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट इस मेथड को आप रहने ही दो। एनीवे, सबसे बेस्ट स्टार्टर क्रेडिट कार्ड्स कौन से होते हैं? अगर आपको इस टॉपिक पर एक वीडियो देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कोई और डाउट्स है तो उसे कमेंट्स में छोड़ दीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।